गुड इवनिंग। एपीएम स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अडानी ग्रुप के बारे में, क्योंकि आज पूरा का पूरा माहौल और लगभग देखा जाए तो पूरा स्टॉक मार्केट अडानी की वजह से ट्रबल में है और अडानी ग्रुप खुद बहुत बड़े ट्रबल में फंस गया है। अगर देखा जाए तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अडानी ग्रुप स्टॉक्स प्लंज अप टू 20%, यानी अडानी ग्रुप के शेयर लगभग सभी 20% के आसपास की गिरावट दिखा चुके हैं। आज सुबह से जैसे ही खबर फैली कि यूएस ने यानी अमेरिका ने अडानी ग्रुप पर ब्रेवरी एंड फ्रॉड का चार्जेस लगा के एक रिपोर्ट निकाली है, वहाँ के पे पब्लिश किया है कि अडानी ग्रुप ने ब्रेवरी दी है, लगभग 236 मिलियन ब्राइब दिया है इन्होंने अपने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को पास आउट कराने के लिए। यानी देखा जाए तो काफ़ी बड़ा एलिगेशन है और इसके वजह से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अडानी का लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए आज के आज वाइप आउट हो चुका है इनके मार्केट कैप से। यानी देखा जाए तो काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है और इस न्यूज़ को हम डिटेल एनालिसिस करते हैं और इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो अडानी स्कैम या अडानी स्कैंडल या अडानी ब्रेवरी स्कैंडल नाम से बहुत ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है या बहुत मार्केट में खबर फैल रही है, इसमें डिटेल क्या है और ये पूरी खबर क्या है, एक एक बारीकियों पर बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी हमारे भाई बंधु जो निवेशक हैं, जो स्मॉल निवेशक हैं, स्मॉल इन्वेस्टर हैं, वो फंसे हैं अडानी ग्रुप में, तो उनके लिए यह वीडियो एक तरह से रामबाण है कि वो समझ सकें कि ये पूरा स्कैंडल या जो पूरी न्यूज़ चल रही है ये क्या है और इससे उन्हें डरना चाहिए या उन्हें इंतज़ार करना चाहिए या उन्हें कब इस शेयर में और ज़्यादा परचेज करके एवरेज करना चाहिए या इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। अगर देखा जाए तो आज इनके सभी शेयरों में लगभग 20% के आसपास गिरावट देखी गई और अगर अडानी इंटरप्राइजेज जो कि इनकी फ्लैगशिप कंपनी है उसके बारे में बात किया जाए तो उसमें लगभग एक टाइम पे 25% की गिरावट देखी गई थी, लेकिन फिर बाद में रिकवरी करके लगभग 22 से 23% पे क्लोज मिला है। आइए एक एक बातों की बारीकियों से हम एक्सप्लेन एंड एनालिसिस करें कि अडानी के साथ क्या हो रहा है। करंट टाइम में अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि गौतम अडानी पे यूएस में जो वहाँ की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है और जो वहाँ का कोर्ट है यानी अमेरिका का जो न्याय विभाग है और वहाँ का जो जैसे यहाँ सेबी है प्रतिभूति बाजार, वैसे ही जो अमेरिका का एक्सचेंज बोर्ड है, उन्होंने इस पे आरोप लगाया है कि अडानी ने मैनिपुलेशन करके यानी ब्राइब देके बहुत जगह 2020 से 2024 के बीच में बहुत सारे टेंडर लिए हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट लिए हैं या एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको ब्राइब दिया है। और ये ब्राइब छोटी मोटी ब्राइब नहीं है, 236 करोड़ के आसपास, यानी काफ़ी बड़ी रकम होती है और उससे मैनिपुलेशन भी कहा जा सकता है या धोखाधड़ी भी कहा जा सकता है। आइए डिटेल एनालिसिस करते हैं इस एक एक बात का। आप देख रहे हैं कि अडानी पर अमेरिका में क्या आरोप है। अडानी पर भारतीय उपमहाद्वीप सौर परियोजना यानी सोलर में जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं और उसमें जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसका जो प्रॉफिट निकालते हैं, इन सभी का में अगर देखा जाए तो कुछ नंबर्स छुपाने में या कुछ नंबर को बढ़ा के दिखाने में, जिसमें अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन सहित कई ऐसी कंपनियां हैं जिसमें अडानी ने ऐसा किया है, ये मानना उनका है। और इसी वजह से इन सभी शेयरों में 20% की सर्किट भी देखने को मिली, क्योंकि लगभग अडानी की सभी कंपनियों का नाम देखा जा रहा है कि प्रोजेक्ट लेने में इनका हाथ रहा है, स्पेशली अडानी ग्रीन एनर्जी, क्योंकि जो सोलर प्रोजेक्ट की बात इसमें कही गई है वो अडानी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है। आइए आगे बात करते हैं कि अमेरिकी जो वहाँ की कंपनी ने लगाया है, जो वहाँ की जैसे वहाँ सेबी है, वैसे जो वहाँ पे एक्सचेंज कंपनी है उन्होंने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी, क्योंकि अडानी ग्रीन को वही देखते हैं, यानी अडानी ग्रीन के लगभग अगर कहा जाए तो उनके अंडर में ही काम चलता है अडानी ग्रीन का, तो इस वजह से उनका
नाम इसमें आ रहा है कि इसमें उन्होंने भी मैनिपुलेशन में साथ दिया है, और साथ में इनके जो उस ग्रुप के जो और भी मेंबर्स हैं उनका भी नाम निकल के आ रहा है। साथ साथ 7 और कंपनियों का नाम आ रहा है जिन्होंने भी इस साथ में स्कैंडल में साथ दिया है या उन्होंने किसी तरह से रिश्वत दे के प्रोजेक्ट हासिल किए हैं। और अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम में ऐसे ही गिरावट और हो सकती है अगर इस न्यूज़ का और ज़्यादा क्लेरिफिकेशन नहीं किया गया तो। लेकिन वहीं अडानी ग्रुप ने इसमें क्लेरिफिकेशन में क्या कहा है कि जो यूएस कोर्ट ने और वहाँ के जो न्याय विभाग है और जो वहाँ का एक्सचेंज है उसने खुद यह कहा है कि यह अभी आरोप है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है, यानी यह अभी आरोप है। और अगर इसके हिसाब से अगर अडानी ग्रुप कोर्ट में जाता है, साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे वहाँ से भी लोग और अडानी भी बताएंगे, तो हो सकता है कि अडानी ग्रुप पे ये जो लगाया गया एलिगेशन है वो हट जाए। लेकिन अभी इस एलिगेशन से ही इतनी गिरावट हुई है, अगर यह सिद्ध हो जाता है तो फिर मार्केट में हाहाकार मच जाएगा। लेकिन संभावनाएं दोनों तरफ की होती हैं कि हो सकता है कि यह निर्दोष साबित हो जाए तो फिर मार्केट में उतनी ही तेज़ी से रिकवरी भी हो सकती है। आइए कुछ चीज़ और देखते हैं हम। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो बाकायदे पूरी डिटेलिंग है कि डिटेल गौतम अडानी के जो ये मैटर है इसमें हुआ क्या है, तो आप देख रहे हैं वही चीज़ इसमें बताया गया है कि चार्जेस लगाए गए हैं सागर अडानी पे एंड अडानी ग्रीन एनर्जी के एग्जीक्यूटिव जो और भी कंपनी है जो इस कंपनियों के साथ मिल के जो इस फाइनेंशियल को अंजाम दिया गया है और जो फ्रॉड या स्कैम किया गया है और जो कमिटमेंट किया गया है लोगों को, यानी जो सिक्योरिटीज़ को बता के फ्रॉड दिखाया गया है, कुछ नंबर छुपाए गए हैं, उसके लिए इन्होंने बाकायदे पूरे की पूरी 265 मिलियन का ब्राइब दिया है। और इसका अगर देखा जाए तो प्रॉफिट जो होता है इनको अगले 20 सालों में लगभग 2 अरब डॉलर का होता। और इसको अगर आप करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो कम से कम देखा जाए तो 170 अरब इंडियन रुपीज़ में होता। यानी इस ब्राइब के बदले इनको इतना बड़ा मुनाफा होता। आप नीचे और स्क्रीन पर देख सकते हैं बाकायदे यहाँ पे एक एक चीज़ बात कही गई है। इसमें बताया गया है कि ये लोग कोड यूज़ करते थे, जैसे नुमेरो यूनो, द बिग मैन, ये सब रेफरिंग कोड था। मतलब कि ये कोड से अगर कोई काम जा रहा है तो ये गौतम अडानी का या अडानी ग्रुप का काम है। इस कोड से ही ये जब स्कैंडल हो रहा था, ये हो रहा था, वहाँ की जो कोर्ट है, जो फॉर्म है, उसने इसको इंडिकेट किया और बताया है कि ऐसा लोग करते थे। और नीचे देखिए तो उसने बताया गया है कि गौतम अडानी और उनके जो भतीजे हैं सागर अडानी, उनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में अरेस्ट वारंट भी उन्होंने जारी किया है। ये लेकर के बड़ी खबर निकल के आ रही है। और साथ में इनके जो सीईओ है एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी के विनीत जैन, इनको भी इसमें नाम आया है कि इनके साथ भी यह मिलके स्कैम कर रहे थे और इनके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, ऐसा इस न्यूज़ का कहना है। साथ में अगर देखा जाए तो इस सभी चार्जेस के बाद अडानी ग्रुप का बस यही एक एक्सप्लेनेशन आया है कि अभी कोर्ट ने बस इल्ज़ाम लगाया है, प्रूफ नहीं हुआ है। जब प्रूफ हो जाएगा तब देखा जाएगा। अभी हम केस लड़ेंगे और कोर्ट जाएंगे और अपना विपक्ष रखेंगे। इसके साथ अगर देखा जाए तो आज मार्केट में काफ़ी दबाव रहा अडानी ग्रुप की वजह से, क्योंकि अडानी ग्रुप बहुत बड़ा एक दबदबा रखता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, क्योंकि अडानी ग्रुप का काफ़ी अच्छा मार्केट कैप है और इंडियन स्टॉक मार्केट यानी निफ्टी में काफ़ी अच्छे उसके ये कह सकते हैं कि परसेंटेज है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दबाव में रहा आज निफ्टी और इंडियन स्टॉक मार्केट। आप देख सकते हैं कि अडानी इंटरप्राइजेज लगभग 22% से अधिक गिरावट हुई। वहीं अगर देख सकते हैं आप अदर जो स्टॉक हैं, अडानी इंटरप्राइजेज 22%, अडानी ग्रीन लगभग 20%, अडानी एनर्जी 19%, अडानी पोर्ट 13%, वहीं अडानी पावर लगभग 17% के आसपास गिरावट हुआ। इन सभी स्टॉक्स में गिरावट तभी रुक सकती है जब कोई बड़ा कदम अडानी ग्रुप उठाए या कोई बड़ी फर्म इस पे अपना व्यू दे, या जो अमेरिका का कोर्ट है या जो सेबी वहाँ का एक्सचेंज है वो कुछ इस पर निर्णय ले, या भारतीय प्रतिभूति बाजार यानी सेबी उसका कुछ इस पर बयान आए, तभी यह गिरावट अभी रुक सकती है। वरना फर्दर भी कल लगभग 10 से 12%, 15% की गिरावट देखने को अडानी ग्रुप में मिल सकती है। करेंट टाइम में अगर देखा जाए तो बहुत लोग इस पे ये बात कर रहे हैं
कि अडानी का जब QIP आ रहा था उस टाइम पे हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, और अभी जब अडानी ग्रीन बॉन्ड लेके आ रहे थे, यानी $600 मिलियन का यह बॉन्ड से पैसा जुटाने जा रहे थे, तो उससे जस्ट पहले, यानी अगर देखा जाए तो इन्होंने कल अनाउंसमेंट किया कि हम $600 मिलियन बॉन्ड के थ्रू उठाएंगे अडानी ग्रीन में, और उसके बाद आज इनका एक यह स्कैंडल यानी जो ब्रेवरी का केस है वो सामने आ गया। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि अडानी को गिराने के लिए प्लानिंग है, जब भी अडानी कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो अडानी को खींच के नीचे गिरा दिया जा रहा है, और बार बार US से ही ये हो रहा है। क्योंकि अगर अडानी का ये दोनों प्लान में से अगर कोई भी सक्सेस हो जाता तो अडानी शायद वर्ल्ड के रिचेस्ट नंबर 1 पे चले जाते, तो US की डोमिनेंसी खत्म हो जाती। यानी अगर देखा जाए तो टॉप 2 और टॉप 1 में US के ही वर्ल्ड रिचेस्ट मैन में है अभी एलॉन मस्क हैं, अभी कई लोग हैं जो US के ही हैं, लेकिन एक समय पे अडानी सेकंड नंबर पे थे। तो सबको ये डर था कि इंडिया जैसे देश से वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन नंबर 1 कैसे हो सकता है, तो US की डोमिनेंसी खत्म हो जाती। ये भी बहुत लोगों का कहना है, लेकिन अभी हमें इस शेयर में न कोई बाई खरीद की राय है, ना ही अभी कोई आप एवरेज करिए। जब तक कि कोई बड़ा बयान नहीं आ जा सकता हमारे यहाँ सेबी से या अडानी ग्रुप से या कोई US से, तब तक इस स्टॉक से दूर रहिए आप सभी लोग, क्योंकि पैसे बहुत मेहनत से आते हैं और पैसे इसमें अभी जाएंगे, क्योंकि शेयर अभी गिरेगा। यह शेयर लगभग देखा जाए तो अडानी ग्रीन जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था 450 रुपये तक गया था। तो हो सकता है कि अगर ऐसे ही आती रही और कोई भी अडानी ग्रुप तरफ से प्रतिक्रिया ना आए तो अडानी ग्रीन लगभग 600-800 तक जा सकता है आराम से। तब तक आप अभी वेट करिए, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके पास कितने स्टॉक है और किस प्राइस पे आपने बाई किया है। इसके साथ ही अगर डिटेल एनालिसिस पसंद आई हो तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अडानी से जुड़ी आपकी अगर कोई भी खबर जानना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं। आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।